हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए हमारी कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत, जिसका दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ। उस पाठ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी थी और मैं चाहती हूँ कि उसी पाठ के आज प्रश्न उत्तर मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना चाहती हूँ। तो आइए, जो लाख की चूड़ियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस कहानी में हमें क्या सीखने को मिला था कि बदलू का जो लाख की चूड़ियों का व्यापार था वो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी और उसने कठिन परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला किया था। तो आइए, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है मैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? जैसे कि पाठ में मैंने आपको बताया था कि सब लोग, हम भी जाना चाहते हैं। जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं हम गाँव में जाते हैं, मामा के घर में जाना पसंद करते हैं। वैसे ही जो बदलू था वो हमेशा अपने मामा जी के घर पर जाता था। और क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला जो कारीगर था वो उसका नाम था बदलू, जो वहां पे रहता था। लेखक को बदलू काका के अत्यधिक लगाव था। जो काका थे उनसे, जो राइटर हैं लेखक हमारे, उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और वे लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के साथ, मतलब मामा के गांव में चाव से जाना चाहता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कह के पुकारते थे, लेकिन जो लेखक थे वो बदलू मामा न कहकर उसे बदलू काका कहता था। और ऐसा क्यों? सभी लोग उसको बदलू काका क्यों कहते थे? रिश्ते में तो वो उसके बदलू मामा लगे, क्योंकि वो मामा के यहाँ से था, लेकिन वो उसे बदलू मामा नहीं कहता था, वो उसे बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा उनसे लगाव था और जो बदलू काका थे वो उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां देते थे। तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा वो उनके करीब समझता था, एक दोस्त के टाइप में, इसलिए वो उनको काका कहकर बुलाते थे। ठीक है। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय एक ऐसी वस्तु जो दूसरे वस्तु लेकर दिया जाता है, और वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले में ली दी जाती वस्तु दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के रूप में होता है। उसे विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मतलब वस्तु विनिमय क्या होता है कि जैसे कि हम किसी वस्तु के बदले में किसी दूसरे से कोई और वस्तु ले ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को मैंगो देती हूँ, मैं सामने वाले से कोई और फ्रूट ले लेती हूँ। ठीक है। तो वो एक टाइप का अपनी वस्तु किसी को देकर उससे अपनी जरूरत की जो वस्तु होती है वो लेना होता है। ठीक है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हम मार्केट में से कोई चीज खरीदारी करते हैं तो हम उन्हें पैसा देते हैं और बदले में चीज को खरीदते हैं। तो इसी प्रकार वस्तु का जो लेन देन होता है, मुद्रा जो होता है, जो सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, उनके द्वारा आजकल होने लगा। और इसी प्रणाली को, इसी पद्धति को वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है। जो लेन देन होता है, वस्तु के बदले में मुद्रा को दिया जाता है, और इस लेन देन की प्रणाली को ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है। मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए गए हैं? आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ गई है, इतनी सारी मशीनें बन गई हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है कि टेक्नोलॉजी के आने से कितने लोगों के जो हाथ हैं, कितने लोगों का जो काम है वो बंद हो गया है। इस पंक्ति में लेखक की व्यवस्था की ओर किस कौन सी कंडीशन की ओर उन्होंने संकेत किया गया है? यहाँ पे लेखक ने कारीगर की व्यवस्था की ओर वर्णन किया है कि कैसे, किस प्रकार की उन्हें व्यथा थी। वो मशीनों के आगमन के कारण, आने के कारण, जो कारीगरों के जो हाथ से जो काम करते थे, उनका जो काम धंधा था वो बंद हो गया था, मानो उनके हाथ है वो किसी ने काट दिए गए हों। कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था और उनके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी रोटी रोजी का गुजारा करते हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार कर दिया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है, लेखक ने सिर्फ और सिर्फ कारीगरों की जो व्यथा है, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो व्यवस्था है, मतलब जो हालत है, उसके बारे में उनको दर्शाया गया है।
बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उसके मन में ऐसी कौन सी बात थी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन ही मन में कचोटती थी। उसे बहुत गुस्सा आता था जब भी वो कहाँ पे किसी को कांच की चूड़ियां पहने देखता था, क्योंकि उसका खुद का काम था वो लाख की चूड़ियों का था। बदलू के मन में इस बात की व्यथा कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप में जैसे अनेक कारीगरों के बेरोजगारी की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक के मन में छिपी न रह सकी। तो यहाँ पे सही बताया गया कि आजकल लोग मतलब लाख की जो चूड़ियां जिसमें इतनी मेहनत लग के उन्हें बनाना पड़ता है, और जो कि यहाँ पे बदलू अपने दादा परदादा का जो कारोबार था जिसको वो संभाल रहा था और आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मशीनी युग की वजह से कांच की चूड़ियों का निर्माण हुआ और लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव जो चीजें होती हैं, फैंसी जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बदलू का जो व्यापार था वो बंद हो गया। तो बदलू के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा था, क्रोध था। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। जब मशीनी युग स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से, तो सिंपल सी बात है कि मशीनी जब युग आई, युग आने से क्या हुआ, बदलू का जो व्यापार था, उसका जो व्यवसाय था वो टोटली बंद हो गया। ठीक है, उसका जो बेरोजगार था वो खत्म हो गया। काम न करने से उसका शरीर था वो ढल गया और उसके हाथों माथे की नसें उभर आई, वह बीमार रहने लगा। अगर हम कोई काम कंटिन्यू करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो एकदम फिट रहता है, एकदम मजबूत रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम काम करना बंद कर देते हैं, हमारा जो शरीर है वो बीमार पड़ने लगता है, हम लेजी होने लग जाते हैं। तो वैसे ही जो बदलू था उसका काम बंद हो गया और वो बीमार रहने लगा। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है जो लाख की चूड़ियां वो कौन कौन से स्टेट के अंदर, कौन कौन से राज्य के अंदर बनाई जाती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो सबसे ज्यादा जो लाख की वस्तुएं हैं, ना कि सिर्फ चूड़ी और कंगन, वहां की उनकी वस्तुओं के बारे में बताना है कि लाख से जो बनती हैं वो सबसे ज्यादा सार्वत्रिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, उसके अलावा लाख के अलावा क्या क्या बनता है, तो आपके यहाँ पे एक सेंटेंस के आंसर में आपको दोनों जवाब दे दिए गए हैं। लाख से हम चूड़ियां भी बना सकते हैं, कड़े भी बना सकते हैं, और गले के हार भी बना सकते हैं, और मूर्तियां भी बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीजें हम इनसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इससे आगे पाठ की जो भाषा की ग्रामर है उसके बारे में दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा बताई गई पाठ की समरी और बताए गए सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट या संदेह है तो कृपया करके मुझे इनबॉक्स में टेक्स्ट करके बताइए। मैं जितना हो सकेगा आपका डाउट और संदेह को दूर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।